हमारे आसपास की हर चीज तत्वों यानी एलिमेंट से बनी है। पर हम ये कैसे तय करते हैं कि कोई एलिमेंट धातु है या अधातु? आइए इस बुनियादी वर्गीकरण के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। तो ये रहा हमारा आज का सफर। हम तात्विक विभाजन से शुरू करेंगे, फिर भौतिक और रासायनिक गुणों को देखेंगे, कुछ दिलचस्प अपवादों पर भी नजर डालेंगे और आखिर में धातुओं की एक रैंकिंग तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, तात्विक विभाजन। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर वो कौन से गुण हैं जो धातुओं को अधातुओं से अलग करते हैं? चलिए इन सुरागों की तलाश शुरू करते हैं। दूसरा हिस्सा, भौतिक सुराग और परीक्षण। किसी भी जांच की तरह हम भी शुरुआत करेंगे उन सबूतों से जिन्हें हम सीधे सीधे देख और महसूस कर सकते हैं। आमतौर पर धातुओं में कुछ खास बातें होती हैं। उनमें एक चमक होती है, वो अक्सर कठोर होती हैं, उन्हें पीटकर पतली चादरें या खींचकर लंबे तार बनाए जा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, वो गर्मी और बिजली दोनों की बहुत अच्छी सुचालक होती हैं। और हाँ, टकराने पर एक खास आवाज़ भी करती हैं। तन्यता की बात करें तो सोना इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जरा सोचिए, सिर्फ 1 ग्राम सोने से करीब 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। कमाल है ना? इसी गुण की वजह से सोने से इतने बारीक और खूबसूरत गहने बनाना मुमकिन हो पाता है। तो चलिए अब अपना पहला टेस्ट करते हैं, ऊष्मीय चालकता। आसान भाषा में कहें तो क्या कोई पदार्थ गर्मी को अपने आर पार जाने देता है? और ये देखिए, इस तस्वीर में हम इसे काम करते हुए देख सकते हैं। जैसे ही तार का एक सिरा गर्म होता है, गर्मी पूरे तार में फैल जाती है और मोम को पिघला देती है, जिससे पिन नीचे गिर जाती है। ये साफ दिखाता है कि धातुएं गर्मी की कितनी अच्छी सुचालक हैं। अच्छा, गर्मी की बात तो हो गई। अब बारी है अगले बड़े टेस्ट की, विद्युत चालकता। क्या इन चीजों से बिजली गुजर सकती है? ये एक्सपेरिमेंट तो और भी कमाल का है। देखिए, जैसे ही सर्किट के बीच में धातु का टुकड़ा रखा, सर्किट पूरा हो गया और बल्ब जल गया। इससे ये बात पक्की हो जाती है कि धातुएं बिजली की भी बेहतरीन सुचालक होती हैं। तीसरा हिस्सा, नियम तोड़ने वाले तत्व। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो इन नियमों को नहीं मानते, और यहीं से हमारी जांच और भी दिलचस्प हो जाती है। अब जरा इन मजेदार अपवादों को देखिए। पारा है तो धातु, पर कमरे के तापमान पर तरल है। आयोडीन एक अधातु है, पर उसमें धातुओं जैसी चमक है। और कार्बन का एक रूप हीरा, वो तो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, जबकि सोडियम जैसी धातु इतनी नरम है कि उसे चाकू से काट सकते हैं। तो जाहिर है, सिर्फ बाहरी गुणों से काम नहीं चलेगा। चौथा हिस्सा, निर्णायक रासायनिक परीक्षण। साफ है कि हमें कोई और पक्का तरीका चाहिए। तो अब हम फिजिकल गुणों को छोड़कर केमिकल रिएक्शंस की दुनिया में चलेंगे, ताकि हमें एक निर्णायक जवाब मिल सके। देखिए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन से एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता है। धातुएं बनाती हैं क्षारीय यानी बेसिक ऑक्साइड, वहीं अधातुएं बनाती हैं अम्लीय यानी एसिडिक ऑक्साइड। ये वर्गीकरण के लिए एक बहुत बहुत जरूरी केमिकल सुराग है। पानी के साथ भी इनका बर्ताव बहुत अलग अलग होता है। कुछ धातुएं जैसे सोडियम ठंडे पानी में भी धमाके के साथ रिएक्ट करती हैं, कुछ जैसे लोहा सिर्फ भाप से रिएक्ट करती हैं, और सोना चांदी जैसी धातुएं वो तो पानी से कोई रिएक्शन करती ही नहीं। इससे पता चलता है कि इनकी प्रतिक्रियाशीलता में कितना बड़ा अंतर है। अब जो धातुएं कम रिएक्टिव हैं, जैसे लोहा, उनका टेस्ट करने के लिए हमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस सेटअप में धातु को गर्म करके उस पर भाप डाली जाती है, ये देखने के लिए कि क्या वो इस हालत में रिएक्ट करेगी। तो सवाल ये उठता है कि हम इन धातुओं की आपस में तुलना कैसे करें, मतलब कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है। इसका जवाब है विस्थापन प्रक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। इसका नियम बहुत आसान है। जो ज्यादा ताकतवर यानी ज्यादा रिएक्टिव धातु है, वो कम रिएक्टिव धातु को उसके घोल से हटाकर खुद उसकी जगह ले लेती है। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, लोहे की कील कॉपर को उसकी जगह से हटा रही है, जिसका मतलब साफ है, लोहा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो अब पांचवां और आखिरी हिस्सा, फाइनल रैंकिंग। सारे सबूतों को एक साथ रखने के बाद अब वक्त आ गया है कि हम धातुओं को उनकी प्रतिक्रियाशीलता के हिसाब से एक क्रम में लगाएं। और ये रही वो लिस्ट, प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला। ये हमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव जैसे पोटेशियम से लेकर सबसे कम रिएक्टिव जैसे सोने तक का एक बिल्कुल साफ क्रम दिखाती है। ये सीरीज बहुत काम की है, क्योंकि इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी धातु किसी केमिकल रिएक्शन में कैसा बर्ताव करेगी
और हम उन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी जांच तो यहाँ खत्म होती है, पर एक नया सवाल शुरू होता है। इन तत्वों के यही अलग अलग गुण ये तय करते हैं कि हम इन्हें पुलों से लेकर स्मार्टफोन तक हर चीज में कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगली बार जब आप अपने आसपास किसी टेक्नोलॉजी को देखें तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि उसके अंदर मौजूद धातुएं इस रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ आती होंगी।